दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक बार फिर एक नई कहानी और एक नई सीख लेकर। इसमें है एक पुत्र जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के लिए समर्पित कर दी। एक राजा जिसके भले कर्म की वजह से उसके घर स्वयं नारायण भगवान ने अवतार लिया, परंतु उसके एक भूल में किए गए एक दुष्कर्म की वजह से वो भी ना बच सका। नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्ध कहानियों में। मैं बात कर रहा हूँ श्रवण कुमार की कहानी के बारे में। आपने ये कहानी कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी। मैं जानता हूँ कि आपने ये कहानी कहीं सुनी है, पर आपने इससे क्या सीख ली मुझे तो नहीं पता, पर मैंने जो इससे सीख ली और मेरे बड़ों ने मुझे जो सिखाया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक लड़का था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के माँ बाप अंधे थे। वो चाहते थे कि वो तीर्थ यात्रा पर जाए, तो श्रवण कुमार एक कावड़ बनाता है, उसके एक ओर अपनी माँ और एक ओर अपने पिता को बैठाता है और चल देते हैं कावड़ यात्रा की ओर। तो जब वो बीच में पहुंचते हैं तो श्रवण कुमार के माँ बाप को प्यास लगती है। वो श्रवण कुमार से कहते हैं कि पुत्र, क्या हमें पानी मिलेगा? श्रवण कुमार कहते हैं, अवश्य आपको पानी मिलेगा, मैं अभी लेके आता हूँ। श्रवण कुमार आसपास ढूंढते हैं तो उन्हें पानी नहीं मिलता। वो दूर जाके ढूंढते हैं तो उन्हें पानी मिल जाता है। वो अपने कमंडल में भर रहे होते हैं। उसकी आवाज को सुनकर एक शिकारी को लगता है कि वो कोई हिरन है, तो वो शब्द भेदी बाण उस वाणी की ओर छोड़ देता है। हाँ दोस्तों, आप सही समझे, ये कोई और नहीं, राजा दशरथ ही थे। जब तीर अपने लक्ष्य को भेदता है तो श्रवण कुमार चिल्लाते हैं। श्रवण कुमार की चीख सुनकर राजा दशरथ भागे आते हैं और देखते हैं कि ये किसी हिरन को नहीं, किसी इंसान को लगा है। वो माफी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने भूल में ही तुम्हारे ऊपर शब्द भेदी बाण चला दिया। तो श्रवण कुमार अपने अंतिम शब्द कहते हैं, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं आपको माफ करता हूँ, आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो कि मेरे माँ बाप को पानी पिला दो। श्रवण कुमार के ये कहने पर वो अपना देह त्याग देते हैं। राजा दशरथ पानी लेके श्रवण कुमार के बूढ़े माँ बाप के पास जाते हैं और वो कहते हैं, जल ग्रहण करिए। श्रवण कुमार के माँ बाप कहीं ना कहीं से तो अनहोनी भाप लेते हैं और कहते हैं, बताओ कि श्रवण कहाँ है? श्रवण क्यों नहीं लाया पानी? तो वो माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझसे भूल में आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। अब मुझे हो सके तो माफ कर दीजिए। ये सुनते ही श्रवण कुमार के माँ बाप सदमे में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, और जैसे हमारा पुत्र हमारे सामने नहीं है, वैसे ही तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे सामने नहीं होगा। अब इसकी बात की कहानी तो जग जाहिर है कि रामायण में जब राजा दशरथ के सामने राम भगवान नहीं होते तब उनकी मृत्यु होती है और वो राम भगवान के वियोग में होती है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जैसा बीज आप बोओगे वैसा ही फल आप पाओगे। इस कहानी का सारांश ये है कि दुनिया गोल है। आप जो दुनिया को देंगे वो आपके पास घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम एक शपथ लेंगे कि आज से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर देंगे और आने वाले बेहतर भारत की नींव रखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ और आपसे मिलता हूँ एक अगली कहानी में। तो धन्यवाद।